नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे नाग पंचमी से जुड़ी एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन उन्हें ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण तक्षक नाग के डसने से मृत्यु प्राप्त हुई। अपने पिता की मृत्यु से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के सभी नागों का अंत कर देंगे। राजा जन्मेजय ने एक विशाल नाग यज्ञ करवाया। मंत्रों के प्रभाव से अनेक नाग अग्नि में गिरने लगे। चारों ओर भय का माहौल बन गया। जब नागों को लगा कि उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तब उन्होंने देवताओं से सहायता की प्रार्थना की। नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ऋषि को इस संकट का पता चला। आस्तिक ऋषि बहुत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे और अपनी मधुर वाणी से राजा की प्रशंसा करने लगे। हे ऋषि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। आस्तिक ऋषि ने कहा, राजन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस नाग यज्ञ को यहीं पे रोक दें। राजा जन्मेजय अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने यज्ञ रोकने का आदेश दे दिया। इस प्रकार अनेक नागों का जीवन बच गया और नाग वंश का विनाश रुक गया। कहा जाता है कि इस घटना की स्मृति से नागों की पूजा होती है और उनके प्रति सम्मान की परंपरा और भी प्रसिद्ध हुई है। नाग पंचमी हमें यह संदेश देती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन क्षमा, दया और धर्म का मार्ग जीवन की रक्षा करता है। इस दिन भक्तगण नाग देवता की पूजा करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी जीवों की रक्षा करना और हमारे मन में क्रोध, अहंकार और द्वेष की भावना को दूर करना। नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन शिव जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हे नाग देवता, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना और सभी पर अपनी कृपा भी बनाए रखना। नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने से और परिवार में सुख शांति रहती है। नाग पंचमी के दिन भक्तजन नाग देवता को दूध, जल, फूल और हल्दी अर्पित करते हैं तथा भगवान शिव का पूजन करते हैं। इस दिन सभी जीवों पर दया की भावना रखनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए और सभी के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, जय नाग देवता, जय शिव शंभू।